राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू शिल्पा स्टिचिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ, हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, वाई वी शुड रीड भगवत गीता। मैं बताती हूँ हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। भगवत गीता पढ़ने से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हमारे चरित्र का निर्माण होता है, हमारी निराशावादी सोच आशावादी बनती है। इसलिए हम सभी को भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता पढ़ने से हम कितनी भी बुरी नेगेटिव सिचुएशन में क्यों ना फंसे हों, लेकिन अगर आपने कभी भी भगवत गीता पढ़ी है तो आप उस सिचुएशन से लड़ सकते हैं। उस नेगेटिव सिचुएशन में आपको लड़ने की शक्ति मिलती है। तो इसलिए भगवत गीता हम सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आप सब ने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दीजिए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि भगवत गीता को रिलीजन से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि भगवत गीता में कहीं भी किसी भी रिलीजन का वहाँ पर नाम नहीं लिया गया है, कहीं भी कोई भी चीज़ का वहाँ वर्णन नहीं है, उल्लेख नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ही अलग है, ये पूरे मानव जाति के लिए है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं गीता कोई किताब नहीं है। इसे अगर आप एक सिंपल सी बुक समझते हैं, किताब समझते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में खुद को ही स्थापित किया है, इसलिए भगवत गीता अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसे सिर्फ पढ़ने मात्र से हर इंसान का कल्याण हो जाता है। भगवत गीता में मानव जीवन से संबंधित उन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, उन सभी प्रश्नों के आंसर हैं जो हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं खोजते हैं। हर एक इंसान के जीवन में अलग अलग सिचुएशन आती है, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है, सबका काम अलग है, तो सिचुएशन भी अलग ही क्रिएट होगी। तो इसलिए जब हम आपको जिस तरीके के क्वेश्चन चाहिए, आप चाहे इकोनॉमिकली ले लो, पॉलिटिकल ले लो, सोशल ले लो, एनवायरमेंटल ले लो, चाहे जैसे भी क्वेश्चन ले लो, आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन ले लो, आपको उसका आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भगवत गीता पढ़ना। कुछ लोगों की सोच ये है कि अभी कौन भगवत गीता पढ़ता है, वो तो बुढ़ापे में पढ़ी जाती है। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, हमें कम उम्र में बीमारी हो जाती है, क्या आपको इस बात की गारंटी है कि आप 80 साल तक जिंदा रहेंगे? किसकी मौत कब है, कब कौन कहाँ ख़त्म हो जाएगा, किसकी कहानी कितनी है, वो हम नहीं जानते। इसलिए हमें तब की शुरुआत आज से ही करनी होगी। तो ये मत सोचिए कि अभी तो हमारे पास बहुत वक्त है। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हमें जो यही जो समय चल रहा है, इसी समय में से हमें कुछ समय निकाल कर भगवत गीता पढ़नी है। मैंने जैसे अपने पहले वीडियो में भी कहा था, हम चाहे एक ही श्लोक क्यों ना पढ़ें, पर भगवत गीता ज़रूर पढ़ें, उसकी आदत डालें। खाना हम छोड़ते नहीं, चाय दिन में 4 बार पीनी छोड़ते नहीं, तो 10 मिनट निकाल कर हम गीता क्यों नहीं भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते? तो उसे भी हमें अपने हैबिट में इन्वॉल्व करना होगा। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं भगवत गीता को यूएस के सेटन हॉल यूनिवर्सिटी में कंपलसरी कर दिया गया है। यहाँ तक कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी अपने स्कूलों में, अपने यूनिवर्सिटी में बच्चों को भगवत गीता पढ़ा रही है। पर बड़े ही दुख की बात है कि जिस देश में श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, जिस धरती पर भगवत गीता का ज्ञान दिया, उसी देश के लोग स्कूलों में भगवत गीता को कंपलसरी करना तो छोड़िए, ऑप्शनल भी नहीं रखा है। ये हमारे लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मैं जानती हूँ ऐसे कुछ पेरेंट्स होंगे जिन्हें मेरी बातों पर ऑब्जेक्शन होगा। वो सोच रहे होंगे कि ये कैसी टीचर है, ये क्या फालतू बात लेके बैठ गई, और कितने तो इस बात को रिलीजन से जोड़ देंगे। लेकिन मुझे इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो सही है। देखिए दोस्तों, शिक्षक का क्या काम होता है? किताबी बातों को सिखा दिया वही शिक्षक होता है? नहीं। शिक्षक के कंधों पर पढ़ाने के साथ साथ एक विद्यार्थी के जीवन के चरित्र के निर्माण की भी जिम्मेदारी होती है। तो वो जिम्मेदारी मेरी भी है, तो उसे तो मैं नहीं छोड़ सकती, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। और दूसरी बात, अगर किसी विद्यार्थी का चरित्र स्ट्रॉन्ग है, उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी लाइफ, उसका आने वाला फ्यूचर भी स्ट्रॉन्ग है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करना चाहते हैं, जिससे उनकी लाइफ
और उनका फ्यूचर दोनों सिक्योर रहे, दोनों स्ट्रॉन्ग बने, तो आप अपने बच्चों को भगवद गीता पढ़ानी शुरू कर दीजिए। भगवद गीता में अथाह ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, नॉलेज है, जीवन जीने का उद्देश्य है, क्या सही है क्या गलत, ऐसा हमें गाइडेंस मिलता है भगवद गीता से। वैल्यू है कि हमें लाइफ को कैसे जीना चाहिए, मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है और मनुष्य जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए। आने वाले वीडियोस में इसी तरह मैं भगवद गीता से नॉलेज लेकर आपको वो नॉलेज देने वाली हूँ, जिसे पाकर आप खुद की पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने साथ साथ अपने बच्चों की भी पर्सनैलिटी, उनके फ्यूचर को अच्छा बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही मोटिवेशनल नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते और भी ज़्यादा नॉलेज के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।